जंगल बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा। जैसे अंधेरा अपनी कहानी सुना रहा हो। रात के आसमान में पेड़ परचयों जैसे लग रहे थे। हर पेड़ एक अजीब सी कहानी छुपा रहा था। आज चांद भी नहीं था, जैसे चांद भी इस रात से डर गया हो। सर्फ तारे पैटर्न के बीच से झांक रहे थे। हवा बिल्कुल शांत थी, ज्यादा ही शांत, जैसे रात अपनी सांस रोके खड़ी हो। हवा भारी भारी लग रही थी, जैसे कुछ होने वाला है। हर एक सांस भारी हुई थी, जैसे जंगल कुछ छुपा रहा हो। एक लकड़ी टूटने की आवाज आई। उल्लू ने आवाज लगाई, जैसे जंगल ने अपनी खामोशी तोड़ दी हो। लग रहा था जैसे जंगल कुछ कह रहा है। हर पटा, हर शाख अपनी कहानी सुना रही थी। अचानक से अंधेरे से एक चमकदार उड़ान भरा। वो नीचे आया, जैसे अंधेरा जिंदा हो गया हो। मेरे चेहरे के पास से गुजर गया। उसकी हवा मेरे चेहरे को छू गई। मैं झुक गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे दिल भी इस रात से डर गया हो। मुझे वापस लौट जाना चाहिए, पर हर कदम वापस लेना मुश्किल लग रहा था। लेकिन कुछ तो मुझे जंगल के अंदर खींच रहा था, जैसे जंगल की कहानी अधूरी थी और मुझे उसे पूरा करना था। पेड़ों के बीच से मुझे एक रोशनी दिखाई दी, एक हल्की सी चमक, जैसे किसी ने अंधेरे में एक छोटी सी मशाल जला दी हो। जैसे अंधेरे में एक जुगनू हो गया हो। मैंने उस तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। पेट कम होते गए और मैंने एक खुले मैदान में आ गया। यह मैदान इतना शांत था, जैसे समय यहीं रुक गया हो। बीच में एक हवेली थी। यह हवेली पुरानी और रहस्य से भरी हुई लग रही थी। वो लंबी और भव्य थी, जैसे किसी राजा का महल हो। उसकी दीवारें टूटी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे ये हवेली कई सालों से छोड़ी हुई हो। हवेली की दीवारों पर बेल चढ़ी हुई थी, जैसे कोई हड्डी वाले हाथ ऊपर चढ़ रहे हो। ये बेल और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। चमक ऊपर वाली मंजिल पर एक खिड़की से आ रही थी। मैं उस तरफ खिंचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। हर कदम के साथ हवेली का रहस्य और गहरा होता गया। मुझे देखना था कि इस हवेली में क्या राज छुपे हैं। क्या ये सच में भूतिया थी या सिर्फ एक पुरानी कहानी? मैं अंदर जाने के लिए तैयार था, अपने दिल में एक अजीब सी उत्सुकता लेकर। मैं ढायर हवेली के पास गया। यह हवेली पुरानी और भयानक थी, जैसे कई सालों से यहां कोई नहीं आया हो। रात का अंधेरा और हवेली का सन्नाटा दोनों मिलकर एक अजीब सी भयंकर माहौल बना रहे थे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे मुझे अंदर बुला रहा हो। यह दरवाजा इतना पुराना था कि उसकी चरचराहट से ही डर लग रहा था। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले थे और जमीन पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा कई सालों से बांध पड़ा हो और किसी ने यहाँ कदम न रखा हो। हवा में साधने की और किसी और चीज की गंध थी, कुछ पुरानी और शक्तिशाली। ये गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक आकृति ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, जिसे एक टिमटिमाते हुए मोमबत्ती से रोशनी मिल रही थी। वो एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा था। लेकिन उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। वो एक चुड़ैल थी, जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही थी। अप्रतिम शक्ति और डरावनी सुंदरता वाली प्राणी। उसकी सुंदरता में भी एक भयंकर रूप था। वो कुछ ढूंढ रही थी। उसकी आंखें हर कोने में कुछ तलाश रही थी, ऐसा कुछ जो उसे अमर बना सके। उसकी तलाश उसके जीवन का मकसद बन चुकी थी और वो किसी भी हालत में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी। सेक्शन 4, नागिन का अड्डा। जंगल के बिल्कुल अंदर एक नागिन रहती थी। वो जंगल की रक्षक थी। उसके सफेद हजारों हीरों की तरह चमकते थे। उसका अड्डा एक पुराने बनियन के पेड़ की जादों में छुपा हुआ था, जिसका रक्षा उसके वफादार सांप करते थे। अड्डे की हवा में सांपों की खुशबू और चंदन की हल्की सी महक थी। नागिन बहुत शक्तिशाली थी। उसका जहर इतना तेज था कि एक ही बूंद में किसी इंसान को मार सकता था। लेकिन चुड़ैल ने उसमें खतरा नहीं, बल्कि एक मौका देखा, उसकी अमर होने की चाबी। सेक्शन 5, ताकत का संग्राम। चुड़ैल को नागिन का अड्डा मिल गया। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। उनकी ताकत हवा में भिड़ रही थी। चुड़ैल अपने जादू के साथ और नागिन अपने जहर के साथ। जंगल ने अपनी सांसें रोक ली। रात भर लड़ाई चली। पेड़ उखड़ गए, जमीन हिल गई और हवा में ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं। कौन जीतेगा, अमर चुड़ैल या जंगल की रक्षक? सेक्शन 6, अधूरी कहानी। जंगल फिर से शांत था। सुबह की पहली किरण ने आसमान को गुलाबी और बैंगनी रंग में रंग दिया था। हवेली चुपचाप खड़ी थी। उसके राज उसकी ढहती हुई दीवारों के पीछे बंद थे।
लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन जीत किसकी हुई थी? जंगल की फुसफुसाहट बंद हो चुकी थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो कभी खत्म नहीं होती। जंगल अपने राज अपने पास छुपा कर रखता है, अगले अध्याय के शुरू होने का इंतजार कर रहा है।